इम्पैक्ट समिट के बारे में बता दूं कि ये 15 से 20 फरवरी के बीच में होगा। तमाम देश और दुनिया के प्रभावशाली लोग, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, हमारे बिग इंडस्ट्री, बिग टेक के सीईओज, चाहे गूगल हो, आईबीएम हो, अमेजॉन हो, तमाम लोगों को आने की वहां पे तैयारी की जा रही है। उसमें बड़े बड़े वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं, विभिन्न देशों से कोलैबोरेट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि भारत को नया स्वरूप और दिशा, एआई के जो पूरी विश्व में चर्चा हो रही है, उसकी नई दिशा भारत से ही निकलेगी। और उसका जो मेन थीम रखा है, उसमें थीम में रखा है कि हमारे जो फोकस एरियाज, पीपल, लोग, जनमानस, प्लैनेट, हमारा पर्यावरण, और प्रोग्रेस, हमारा एंटरप्रेन्योर्स और हमारे बिजनेस, जो आज मॉडल्स भी देखे हैं, इन 3 फ्रेमवर्क्स पे ये इम्पैक्ट समिट आगे बढ़ेगा। और इसमें जो इनोवेशन मॉडल्स और इनोवेशन चैलेंज हुए हैं, जिसमें हम अपने युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, एक होगा युवा के लिए एआई, एक होगा युवा के अलावा महिलाओं के लिए एआई, और एक होगा एआई फॉर ऑल। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि हमें डेमोक्रेटाइज करना है टेक्नोलॉजी को, हमें इसको डिफ्यूजन कहते हैं कि घर घर तक पहुंचाना है, तभी भारत आगे बढ़ पाएगा, तभी विकसित भारत की हम जो परिकल्पना देखते हैं उसको हम साकार कर सकेंगे। ये जो कुछ भी आज परिणाम देखने को मिल रहा होगा, देश के अंदर मिल रहा है या प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए अंतर मंत्रालय या अंतर विभागीय समन्वय का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर इन सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बेहतर प्रयास किया जा सके। इसकी शुरुआत 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने प्रारंभ किया था, जब उन्होंने स्वागत यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन गवर्नेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इस पोर्टल के माध्यम से उन्होंने उस समय नागरिक शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने के उद्देश्य से यह विकसित किया था। प्रगति यानी जिसके बारे में मैंने भी कहा, यानी प्रगति का मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, यानी ये उसी का एक राष्ट्रीय स्वरूप है, जहां मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, सामाजिक योजनाएं हैं, सिस्टम रिफॉर्म को लेकर टीम इंडिया के अप्रोच को इसके माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। यह दर्शाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, हमारी कार्यशैली कैसे बन सकती है, ये पोर्टल उसका एक महत्वपूर्ण आधार बना है। ये केवल एक रिव्यू नहीं, बल्कि गवर्नेंस का रिफॉर्म भी है। प्रगति ने शासन की फाइल कल्चर से फील्ड रिजल्ट की दिशा में भी इसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इसके माध्यम से निर्णय तेज हुए हैं, समय और लागत की बर्बादी रुकी है, केंद्र राज्य के मंत्रालयों और विभागों में समन्वय मजबूत हुआ है और जवाबदेही स्पष्ट तय हुई है। मेरा नाम संजना सिंह है, मैं बरेली से हूँ, एमजीपी आरयू की रिसर्चर हूँ। मैं फाइन आर्ट्स में रिसर्च कर रही हूँ और मैं आज यहाँ पर ये पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लेकर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ। सरकार हमारे लिए कार्य कर रही है, युवाओं के लिए कार्य कर रही है, युवाओं को आगे बढ़ा रही है। हम यहाँ इतने सारे युवा आए हुए हैं और हमारे लिए जो सरकार ने इतना अच्छा
इस पुरस्कार का आयोजन किया। सरकार हमारे लिए कार्य कर रही है तो हम सरकार के लिए कैसे काम कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। यूपी गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, विभिन्न समय पर अलग अलग स्कीम्स चलाई जाती हैं। जो महिलाओं के लिए स्कीम्स चलाई जाती है उनकी सुरक्षा को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके, वो जो सरकार काम कर रही है महिलाओं के लिए वो सच में ही बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट कार्य कर रही है, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ावा देना सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है। आज के टाइम में महिला जो है हर क्षेत्र में अपना कार्य कर रही है, वो स्पेस में जा रही है, पुलिस में जा रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, आर्टिस्ट बन रही है। महिला सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं रह गई है। ये सरकार की कहीं ना कहीं पहल है जो महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, और आज यही कारण है कि हमारा देश और हमारा उत्तर प्रदेश आज इतना आगे बढ़ रहा है। मेरा नाम साक्षी झा है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। मैं वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ आज मुझे इंडिविजुअल कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है, और वेस्ट मैनेजमेंट पे इतना काम हमारे सीएम सर कर रहे हैं वो देख के हम लोगों को इतनी खुशी मिलती है। स्वच्छ भारत मिशन को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सिर्फ एक मिशन, एक स्कीम रह के नहीं रह रहा है, एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे बहुत काम हो रहा है। और ये सब काम पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आइडियाज जब हम पहले शेयर करते थे तो पहले हम लोगों को बता दिया जाता था जस्ट ठीक है, अच्छा है, करेंगे इस पे काम। अब अगर हम आइडियाज बताते हैं तो हमारे ये गवर्नमेंट जो है वो तुरंत बोलती है कि इट्स अ नाइस आइडिया और आप एग्जीक्यूट करिए। तो ये हमें देख के बहुत ज्यादा लगता है कि हाँ, हमारे हाथ में ही पावर है, हम कुछ कर सकते हैं। एंड हम कबाड़ से कमाल, कबाड़ से जुगाड़ एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें हमें बहुत खुशी मिलती है। यूथ सेंट्रिक प्रोग्राम में एडमायर मैं ये करती हूँ कि फीमेल्स को, गर्ल्स को जो बढ़ावा मिल रहा है। पहले हर जगह मेल्स होते थे और फीमेल्स को बहुत पीछे रखा जाता था और वो बाहर भी नहीं निकल पाती थी। सेफ्टी इश्यूज के कारण भी हो सकता है, सिक्योरिटी नहीं थी, सेफ्टी नहीं थी। तो वो सारी चीजें जो चेंज हुई हैं, तो अब गर्ल्स भी बाहर निकल रही हैं, यूथ बाहर निकल रहा है और वो काम कर रहे हैं। मैं बोलूंगी युवाओं के पास ना बहुत आइडियाज होते हैं, बहुत ज्यादा उनका ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ऐसे जो मोटिवेशंस वो ला रहे हैं अवार्ड देके, कैश प्राइज देके, ये एक मोटिवेशन होता है बच्चों को कि हाँ, हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका हमें क्रेडिट मिल रहा है, तो उनको अलग ही प्रोत्साहन मिलता है और बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं आगे। प्रेस वार्ता में विशेष रूप से गवर्नेंस के एक उस मॉडल के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में और बाद में देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रगति पोर्टल के माध्यम से गवर्नेंस का जो मॉडल दिया है, उसी पे चर्चा करने के लिए उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके बारे में ही मैंने विशेष रूप से आज की विशेष प्रेस वार्ता यहां पर बुलाई है। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति यह आज हमारे नए भारत की कार्य संस्कृति का एक नया उदाहरण है, जिसका मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। यानी यह केवल देश के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की समीक्षा नहीं है, अभी तो यह देश के अंदर नए भारत की नई कार्य संस्कृति का भी एक उदाहरण बन चुका है।